Hello, hi. Assalamu alaikum students. It's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So GTS students, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो आज की क्लास में जो हम समझेंगे एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 समझने को मिल रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं, क्या करना है, कैसे फाइंड करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे स्टेटमेंट कह रहा है कि फंक्शन जो है वो बिलोंग टू आर विच रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव सब वैल्यूज वही है। तो इसमें ये x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फंक्शन की f ऑफ x फंक्शन गिवन है, साइड में a एंड b दिस बोथ आर रियल नंबर्स, जैसे ये कह रहा है। ये सिर्फ कंडीशन है, यूज भी नहीं। तो फंक्शन ये गिवन है, इसमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो रेडी हो जाए समझने के लिए, आप फुली कंसंट्रेशन से समझेंगे तो समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही स्टेप समझते आ रहे, क्वेश्चन नंबर 13 तक पहुंचे हम। तो फंक्शन गिवन है sin 2x - x, ये एक गिवन फंक्शन। ठीक है, तो इसको असाइन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1 गिवन फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 है डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x के हिसाब से, रिस्पेक्ट ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड पे डेरिवेटिव करनी है। ठीक, तो d बाय dx ये है f ऑफ x इज इक्वल टू d बाय dx sin 2x minus x, just d by dx on both side लिखा। ठीक, अब परफॉर्म करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। d by dx of x सिंपली f dash of x इज इक्वल टू, यहां पर डेरिवेटिव करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है हर टर्म की सेपरेटली डिफरेंशिएशन परफॉर्म होगी। sin 2x एंगल है, d by dx ये सिंपली x है, दोनों टर्म को सेपरेटली d by dx लिखा करेंगे। सही है, सो अब देखेंगे ये f डैश ऑफ x इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री sin की डेरिवेटिव है cos 2x, जो भी एंगल है वो लिख देंगे, sin की डेरिवेटिव। ठीक, अब sin की जो एंगल है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। एंगल है 2x तो 2x की डेरिवेटिव होगी, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ होगा। ओके बेटा, क्लियर है। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, f डैश ऑफ x इक्वल टू cos 2x सेम है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ 1, ये -1 से। ठीक है, अब देखिए फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 2 एज द कोएफिशिएंट, बाय लिखेंगे cos 2x - 1 से। ठीक है, अब ये गिवन जो फंक्शन है उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया हमें, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 इज द गिवन फंक्शन ओरिजिनल, इक्वेशन नंबर 2 इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। सो मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both sides we get, दोनों साइड पे दो बार डेरिवेटिव करेंगे। सो अब देखें d by dx f dash of x इक्वल टू, यहाँ पर भी d by dx ये 2 cos 2x - 1 लेके दो, जस्ट d by dx on both side अप्लाई किया, लिखा है क्योंकि डेरिवेटिव करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में d by dx of x मींस ये होगी f डबल डैश ऑफ x मींस सेकंड डेरिवेटिव हो रही है 2। अब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, दोनों टर्म की सेपरेटली डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे, -d by dx of 1। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा, क्लियर है। 2 कोएफिशिएंट है, पहले लिखेंगे cos की डेरिवेटिव माइनस सेकंड टर्म 1 की डेरिवेटिव करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में इनकी डेरिवेटिव जो वो सिंपलीफाई करेंगे, परफॉर्म करेंगे, समझते हैं कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व हो रहा है। सो
f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई cos ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की डेरिवेटिव है माइनस sin x 2x एंगल है। अब cos की डेरिवेटिव हुई, cos की एंगल जो भी है उसकी डेरिवेटिव है यहाँ परफॉर्म करेंगे। cos की डेरिवेटिव माइनस sin एंगल है 2x तो 2x की डेरिवेटिव, ठीक। माइनस डेरिवेटिव होगी 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव होगी 0। क्लियर है? आई बात समझ में आता है, ठीक। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -2 माइनस साइन को पहले लिखा sin 2x, अब ब्रैकेट में यहां पर 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट आ गया। डेरिवेटिव वेरिएबल क्योंकि वो वेरिएबल x है, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से 1 -0 0 कोई वैल्यू नहीं है, कोई माना नहीं है, लीव इट। आगे बात समझ में, ठीक है। सो अब देखेंगे f डबल डैश ऑफ x ये 2 मल्टीप्लाई 2 टू द 4 4 1 द 4 एज कोएफिशिएंट कांस्टेंट नंबर आगे लिखेंगे -4 sin 2x। तो ये है फाइनली सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, जो फंक्शन गिवन था उसकी सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर है यहां तक? ठीक, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है उसको यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे। कैसे, क्या करेंगे? तो आप देखें, लिखूंगा नाउ वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए लेट सपोज जो फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव इसलिए सॉल्व किए ताकि उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 के बराबर ले एंड वहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करें वहां से, ठीक। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो इक्वेशन नंबर 2 में आपके सामने ये बोल दिया 2 cos 2x, तो इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा 2 cos 2x इज इक्वल -1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है f डैश ऑफ किस जगह पे इक्वल टू 0 sin। क्लियर? अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, x का फाइंड करना है 2 cos 2x 1 माइनस को साइड में शिफ्ट करेंगे, ये 1 हो जाएगा प्लस में, ताकि हम x को आजाद कर सकें। ट्रिग्नोमेट्रिक cos के साथ 2 मल्टीप्लाई है और साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, ठीक। अब 2x cos जो साइड जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो 2x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको आंसर मिलेगा 1 अब इनवर्स कैलकुलेट जब अगर करेंगे आप तो प्लस माइनस पाई बाय 3 या 60 डिग्री आप इसको कह सकते हैं, 60 डिग्री का आंसर मिलेगा। आई पास में cos इनवर्स 60 डिग्री। अब x फाइंड करना है, x के साथ 2 जो मल्टीप्लाई है उस साइड में शिफ्ट करेंगे, ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 30 डिग्री या और x इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 6, ये है रेडियन में 30 डिग्री या रेडियन पाई बाय 6। आई बात समझ में? प्लस माइनस में दो वैल्यूज आपको मिली है, हमें दो एक्सट्रीम वैल्यूज मिली है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिली है। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है, अब ये दो वैल्यू मिली है, अब डिसाइड करेंगे कि प्लस माइनस पाई बाय किस वैल्यू पे जो आंसर है वो मैक्सिमम है या किस पे मिनिमम है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में सेकंड डेरिवेटिव इसलिए फाइंड किए कि उस वहां से उसकी मदद से हम डिसाइड कर सकें मैक्सिमम किस पॉइंट पे एंड मिनिमम किस पॉइंट पे। ओके, आ रही बात समझ में? ठीक, तो कैसे आप डिसाइड करेंगे समझते हैं, देखिए क्या हो रहा है। सो ये आगे लिखिए, मैं यहां पर लिखूंगा नाउ substitute the values of x and equation number 3 we get equation 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। सो अब इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 को पहले लिखेंगे। सो इक्वेशन 3 जो है डबल डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन,
दैट इज इक्वल टू -4 sin 2x। ये है इक्वेशन नंबर 3 जो आपके सामने लिखी है। ठीक, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले if x is equal to -π/6 के प्लस -π/6 कैलकुलेट क्या है, पहले नेगेटिव एंड देन बाद में पॉजिटिव, या पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे f डबल डैश ऑफ -π/6 इक्वल टू -4 sin 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे x की वैल्यू π/6। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सिंपली x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं π/6 को। अब सॉल्व करेंगे -4 sin -π/3, 2 का टेबल डिवाइड करेंगे π/3। ठीक, सो -4 मल्टीप्लाई बाय, अब ट्रिग्नोमेट्री में -π/3 है, π/3 मींस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मींस रेडिकल 3/2, रेडिकल 3/2 माइनस में माइनस रेडिकल 3/2, नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव रहेगा आंसर। क्लियर है? ठीक, तो ये माइनस, यहां पर भी माइनस है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का टेबल बिल्कुल लग सकता है, 2 टाइम आंसर मिला 2 रेडिकल 3। सो f डबल डैश एट -π/6 को सॉल्व करने के बाद आंसर आपके सामने 2 रेडिकल 3। अब 2 रेडिकल 3 व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर हम कहेंगे देयरफॉर ये 0 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये है मिनिमम एट x is equal to -π/6, -π/6 पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? वो होगा मिनिमम। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक, अब सिमिलरली ये डिसाइड हुआ मींस -π/6 पे जो वैल्यू होगी x की वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी? वो मिनिमम होगी, ये डिसीजन हुआ। अब क्या वैल्यू होगी वो आगे नेक्स्ट स्टेप। ठीक, अब सिमिलरली सेम वे से नेक्स्ट वैल्यू को डिसाइड करेंगे। x is equal to नेक्स्ट वैल्यू सेम हुई π/6, प्लस माइनस π/6 था, तब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेंगे, सेम हुई प्रोसेस f डबल डैश π/6 -4 sin 2x की जगह पे π/6 आ गया। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए कहां पर? इसमें। अब सिंपलीफाई हो रहा है, -4 sin 2 का टेबल 6 को लग सकता है 3 टाइम π/3 -4 into sin π/3 मींस 60 डिग्री। ठीक, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री मींस रेडिकल 3/2, 2 का टेबल लग सकता है 2 टाइम -2 स्क्वायर रूट में 3, f डबल डैश एट π/6 आंसर क्या मिला? -2 रेडिकल में 3। अब ये भी यहां पर भी -2 रेडिकल 3 में पॉजिटिव था मींस ग्रेटर देन 0, अब नेगेटिव मींस लेस देन 0, लेस देन 0 है। अब लेस देन ग्रेटर देन 0 तो मींस दैट इज मिनिमम, अब लेस देन 0 दैट मींस दिस वैल्यू इज मैक्सिमम है। ठीक है, तो अब देखिए मैक्सिमम है, तो यहां पर लिखेंगे कि π/6 पे आंसर जो मिला है वो मैक्सिमम मिला है, तो मैं लिखूंगा यहां पर मैक्सिमम x is equal to π/6, जिसे यहां पर मिनिमम x is equal to π/6 पे एंड लेस देन 0 मिला है, तो मींस मैक्सिमम वैल्यू। अब बात समझ में आई? ठीक, तो यहां पर डिसाइड क्या हुआ, हमारे पास जो दो वैल्यूज थी उन दोनों वैल्यूज से डिसीजन ये है, ये हमने डिसाइड किया है -π/6 पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी एंड प्लस π/6 पे जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अब कौन सी होगी, कैसे फाइंड करेंगे? सिमिलरली x की दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है उसमें एडवांस से जो वैल्यू मिलेगी वही आंसर है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे, substitute the values of x in इक्वेशन नंबर 1 में हुई गई। इक्वेशन 1 जो वो ओरिजिनल फंक्शन है, वहां से वैल्यूज मिलेगी। सो f of x is equal to ओरिजिनल फंक्शन जो है वो है sin 2x minus x, ये है ओरिजिनल फंक्शन। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x की।
तो कौन सी वैल्यू है? इफ x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, फर्स्ट वैल्यू माइनस पाई बाय 6, सेकंड वैल्यू प्लस पाई बाय 6 है। दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आंसर मिलेगा? कौन सी मैक्सिमम है, कौन सी मिनिमम है, वैल्यू वो मिलेगी। अब देखिए साइन 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस पाई बाय 6 माइनस x, x की जगह पे माइनस पाई बाय 6 है। सिंपली x इज रिप्लेस्ड बाय इट्स वैल्यू। अब साइन माइनस 2 का टेबल मार्क 6 को 3 टाइम लग सकता है, एंड ये माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस है, साइन हमेशा पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस पाई बाय 6। साइन माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3 मींस माइनस रेडिकल 3 अपॉन 2 प्लस पाई बाय 6। तो ये वैल्यू मिली f एट माइनस पाई बाय 6 मिनिमम। ये क्या वैल्यू मिली? मिनिमम, माइनस रेडिकल 3 अपॉन 2 प्लस पाई बाय 6। प्लस माइनस सिंपलीफाई नहीं कर सकते, ठीक? आई बात समझ में क्लियर है? ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली सेकंड वैल्यू को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू f x इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस पॉजिटिव है, नेगेटिव था और पॉजिटिव प्लस माइनस की थी, सेम वही स्टेप। इसी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। देखें पाई बाय 6 सेम यही आंसर आएगा, जस्ट साइन का फर्क पड़ेगा, पाई बाय 6 माइनस x की जगह पे पाई बाय 6। सही है? सिंपली x इज रिप्लेस्ड बाय वैल्यू दैट इज पाई बाय 6, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप देखें इक्वल टू साइन पाई बाय 2 का टेबल 6 को लग सकता है 3 टाइम माइनस पाई बाय 6 रिमेंस है। साइन पाई बाय 3 मींस कैलकुलेट करेंगे तो रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस पाई बाय 6। तो ये वैल्यू मिली मैक्सिमम। यहां पर डिसाइड किया था मैक्सिमम मिनिमम का, तो ये वैल्यू सही फाइनल। ठीक है, अब क्लियर समझ में आया क्या हो रहा था? जो x की जो वैल्यूज मिली है, सेकंड डेरिवेटिव में दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिसाइड ये हुआ कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगी, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब वहां से डिसाइड होने के बाद उन्हें x की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 मींस गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से हमें मिलेगा वैल्यूज जो एक्सट्रीम वैल्यूज होंगे। ठीक है, हेंस फाइनली रिलेटिव मैक्सिमम एट x is equal to pi by 6 is pi by 6 पे मैक्सिमम जो मिली है that is radical 3 upon 2 minus pi by 6 ये। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है रिलेटिव मिनिमम एट x is equal to minus pi by 6 पे is minus pi by 6 पे जो वैल्यू आएगी that is minus radical 3 upon 2 plus pi by 6। तो ये आपके सामने सॉल्यूशन है, माइनस पाई बाय 6 एंड प्लस पाई बाय 6 पे दोनों की जो वैल्यूज मिली है वो आपके सामने मौजूद है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? ठीक है, सेम वही स्टेप्स है क्वेश्चन 1 से लेकर समझते आ रहे हैं, जस्ट आपको स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। वो कैसे? कंसंट्रेशन समझे एंड देन प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों फॉर्म हो रही है, सेकंड डेरिवेटिव क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, देन क्रिटिकल पॉइंट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, देन उस पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करने का रीजन क्या है। तो स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज जरूर होंगे 2-3 प्रॉब्लम्स तक, बाद में जब आपका ये रूटीन मेंटेन हो जाएगा तब आपको समझ में जरूर आ जाएगा क्या हो रहा है। सही है, तो प्रैक्टिस करें, यकीन रखें जितनी हो सके एंड फुली कंसंट्रेशन समझिए ताकि हर प्रॉब्लम आपको इजीली समझ में आ जाए। सही है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अब फाइनली आप लोग का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता है। सही है, ताकि आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझ सकें, सीख सकें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लग रहे आपको, फायदा उठाएं, प्रैक्टिस करें, बैठे, टाइम अपना एक कंज्यूम जरूर होगा। तो ऐसी बात है कि अगर टाइम आप वेस्ट करेंगे किस चीज को गेन करने के लिए, दैट इज द उस टाइम को वेस्टेज टाइम नहीं कहेंगे, वो आपको काम नहीं आएगा। मीन्स आपने एक वेस्ट नहीं किया है मगर उसको आपने कोई चीज हासिल करने के लिए टाइम को एक्सपेंड किया। ठीक है, तो अपने आप से सेंसर में
प्रॉब्लम समझें, प्रैक्टिस करें, जरूर समझ में आएगा। सी स्टूडेंट्स, फाइनली अल्लाह हाफिज़।